आपसे मैं पूछ रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी ने जो 18,000 रुपए पुजारियों को देने की बात करें, कैसे देख रहे हैं उस स्कीम को? ठीक है भाई साहब, सवाल नंबर जो एक खड़ा होता है कि ये पुजारियों को 18,000 महीने का दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। 5 दिन पहले इसी दिल्ली के सारे मौलवी खड़े हो गए थे सड़क पे, विरोध कर रहे थे, भाई मेरा तो दे दे, पहले 18 महीने जो रोक के रखा है। 18,000 तुम पुजारियों को और ग्रंथियों को तो बाद में दोगे, पहले जिनके उद्घोषणा कर रखे थे, जिनके दे रहे थे उनके तो दे नहीं पाए। अरे बस में जो कंडक्टर के साथ साथ मार्शल लगे रहते थे उनके तो दे नहीं पाए। पुजारियों और ग्रंथियों को भी भ्रांति और भ्रम में रखना चाहते हो, ऐसे लोगों से सावधान रहना है, चुनावी जुमलों से सावधान रहना है। केजरीवाल जी के जो 5 वादे थे, जनता ने कुछ नहीं मांगे थे, वो 5 तो पूरे नहीं हुए, एक नया 6ठा और 7वां वादा करने की क्या आवश्यकता है? पहले तुम, इस व्यक्ति ने खुद ही अपने मुंह से बोला कि भाई मैंने अपने 5 वादे नहीं पूरे कर पाए, अब जब 6ठा और 7वां वादा करने की क्या आवश्यकता है? मूल बात ध्यान दीजिएगा, पुजारियों और ग्रंथियों को ऐसे व्यक्ति के जुमले में नहीं आना है। ये व्यक्ति सरासर बेईमान है, क्योंकि इसने ना ही अपना मोहल्ला क्लिनिक चला पाया, ना ही ये यमुना को साफ कर पाए, ना ही दिल्ली की शुद्ध हवा कर पाए। ये पुजारियों को और ग्रंथियों के वोट के लालच देकर, 18,000 का लालच देकर वोट लेना चाह रहे हैं, तो ये मौलवियों को क्यों नहीं दे पाए? ये जो मौलवी, ये जो सारे के सारे मौलवी आकर विरोध प्रदर्शन में आ गए कि भाई जब तुम हमारा पैसा दे नहीं पाए तो नए लोगों का वादा और वचन क्यों करते हो? इस प्रकार के जुमलाबाजों से अगर इस देश के जनता को सावधान रहना है तभी इस देश का उत्थान होगा। अब बात रही दिल्ली के, दिल्ली में जितने भी पुजारी हैं, क्या केजरीवाल ने बताया कि किन पुजारियों को देगा और उनकी योग्यता क्या है? केजरीवाल ने किसी एक पुजारी के योग्यता का उल्लेख किया? सभी पुजारी है और सभी ग्रंथी है, तो किसको ये देंगे? दूसरी बात, कल को ये आते हैं, अभी इन्होंने आधार नहीं निर्धारित किया कि जो शास्त्री के उन्हें देंगे, या जो शास्त्री से ऊपर की पढ़ाई की है उन्हें देंगे, या कौन किस मंदिर के पुजारी को देंगे। हम कह रहे हैं हमारे सामने ही एक मंदिर है, यहाँ पे 18 पुजारी रह रहे हैं, अब 18 में से कितने पुजारी को ये देंगे और किस आधार पर देंगे ये तो निर्धारित नहीं किए। और जैसे इन पुजारियों के, इन पुजारी का वोट, फिर इनके परिवार का वोट, और सत्ता में आएंगे फिर कहेंगे हम तो ये कहे थे कि जो इस योग्यता में होगा। पता चली दिल्ली में 2 लाख पुजारी है, 2 लाख पुजारियों में अब गिनती के 2,000 पुजारियों का भी ये वेतन न दे। इसलिए ऐसे लोगों को कोई आधार ही नहीं निर्धारित किया, किन आधार पे पुजारियों को आप 18,000 देंगे, उनकी योग्यता का निर्धारण नहीं किया। बगल एक लोधी में मंदिर है, लोधी रोड में मंदिर है, लोधी रोड में 22 पुजारी है, अब 22 पुजारियों में किन की क्या योग्यता है? सबकी अलग अलग योग्यता है। एक आचार्य जी से क्वेश्चन, कैमरे में नहीं आऊंगा, आचार्य जी से क्वेश्चन पूछूंगा। ये बताओ, ये पहल तो मेरे को बहुत अच्छी लगी, ये क्लिक कर गई है जो केजरीवाल ने की। आज पंडितों को लोग करोड़ों की शादियां करते हैं, दक्षिणा देने में उनकी फट जाती है। भैया क्या किया है पंडित जी? करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हैं। पंडित उसी लायक है, पंडित उसी लायक है। मैं बताता हूँ भाई साहब, मूल बात, पंडित उसी लायक है। आपसे पूछ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की घोषणाओं को कैसे देखा है? अरविंद केजरीवाल की घोषणा, उन्होंने कहा जो दिल्ली में महिला सम्मान योजना के तहत हम 21,100 रुपया हर महीने लेकर देंगे। उन्हीं का एक विभाग कह रहा है जो ये झूठा वादा है, ये जो उनको सार्वजनिक सूचना प्रेस में जारी करना पड़ा। जो इस तरह की कोई योजना हमारे पास नहीं है, धरातल पे कोई योजना नहीं है। अगर हमारे पास ऐसा योजना अगर हो, इसलिए जनता से आग्रह करता हूं, आप अपना सार्वजनिक जो सूचना है किसी के साथ आदान प्रदान ना करें, क्योंकि आपके साथ धोखा हो सकता है। तो धोखा करने वाले कौन है? अरविंद केजरीवाल, क्योंकि यही फॉर्म भरवा रहे हैं, यही करें जो हम 21 और सबसे डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं। तो ये धोखेबाज आदमी है, दिल्ली को जनता की ठगने का काम किया है, झूठा वादा किया है, एक भी वादा पूरा नहीं किया। अगर ऐसा ही है तो पंजाब में इसकी सरकार है ना, यहाँ तुम्हें LG रोक रहा है, वहां तो LG वाला सिस्टम नहीं है। वहां 1,000 रुपया तुमने कहा था महिला सम्मान योजना में दूंगा, तो क्यों नहीं दिया अभी तक? क्यों नहीं दिया वहां पे? वहां तुम दे नहीं पाए, और यहाँ तुम कह रहे हो जो ग्रंथियों को और क्या कर दूंगा। 18 महीने से तुमने मौलवियों को पैसे नहीं दिया। यहाँ महिलाओं को, दिल्ली को गर्त कर, दिल्ली को बर्बाद कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। मैं कहता हूँ ये दिल्ली को ऐसा गर्त, एक वादा इसने केवल पूरा किया, जो इसने कहा था दिल्ली को मैं झीलों का शहर बना दूंगा। हर बारिश में देखता हूँ हर गली, हर चौराहे, हर मोहल्ले में झील बन जाता है।